चलिए शुरुआत करते हैं हमारे बेहद खास सेगमेंट मार्केट के महारथी से, जहां पर हम बाजार की चाल पर लेकर आते हैं निवेश और बाजार के जगत के एक महारथी को, जो आपको मार्गदर्शन देते हैं आपके पोर्टफोलियो पर, आपकी निवेश रणनीति पर। और हमारे साथ आज की इस चर्चा में जुड़ गए हैं एमके इन्वेस्टमेंट मैनेजर्स के डायरेक्टर मनीष सोंथालिया। मनीष जी नमस्कार, गुड मॉर्निंग, बहुत बहुत स्वागत है आपका योर स्टॉक में। समय देने के लिए आपका धन्यवाद। और आप आज हमारे दर्शकों को मार्गदर्शन देंगे, क्योंकि देखिए एक तो त्योहारी सीजन जो है अब उसका आगाज हो चुका है, और ऐसे में अनिश्चितता बाजार में कम से कम टैरिफ को लेकर असमंजस में है। जीएसटी का एक बजूका या बम्पर हमने आता हुआ देखा है, लेकिन उसके बावजूद बाजार उसको हाथों हाथ लेता हुआ फिलहाल दिखाई नहीं दे रहा। हैविंग सेड दैट, बाजार का पूरा नजरिया आपकी नजर से मैं पहले समझना चाहती हूं। बाजार की आज की स्थिति को, और जो हमने एंटिसिपेशन रखी हुई है, जो हमने संभावनाएं उम्मीद बना के रखी हुई है कि फेस्टिव सीजन बहुत अच्छा होगा भारतीय बाजार के लिए, आप इससे कितना सहमत है? आपकी समझाइश यहां पर क्या होगी सर? देखिए, बाजार में एफआई का पोजीशन काफी कुछ शॉर्ट पोजीशन बिल्डअप है, मतलब ऑल टाइम हाई शॉर्ट पोजीशन बिल्डअप है। Q1 के जो नतीजे आए हैं वो बहुत ज्यादा नेगेटिव तो नहीं दिखाई दिए, क्योंकि निफ्टी अर्निंग्स ग्रोथ 8% के करीब है, निफ्टी मिड कैप 150 17% अर्निंग्स ग्रोथ है, स्मॉल कैप 6% अर्निंग्स ग्रोथ है। तो जो डिसअपॉइंटमेंट अर्निंग्स के पॉइंट ऑफ व्यू से मार्केट का जो एंटिसिपेशन था वैसा कुछ हुआ नहीं है। मार्केट की अर्निंग्स ग्रोथ मोटा मोटी ठीक ही है, और 10% अर्निंग्स ग्रोथ निफ्टी 50 की 2026 में हमको देखने को मिलनी चाहिए। ऑन टॉप ऑफ दैट जीएसटी का बेनिफिट कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, क्विक कॉमर्स, ऑटोमोबाइल्स, ये सब क्षेत्रों में डेफिनेटली दिखना चाहिए। और अभी भी मानना तो यही है कि फेस्टिव सीजन काफी बम्पर रहेगा कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, ऑटोमोबाइल्स एंड कंजम्पशन रिलेटेड आइटम से। और जो भी नेगेटिव न्यूज टैरिफ्स के पॉइंट ऑफ व्यू से मोर और लेस डाइजेस्टेड है मार्केट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। बट हमने यही देखा है कि 24,000 के नीचे मार्केट जाता हुआ लगता तो नहीं है, क्योंकि सब कुछ नेगेटिव टैरिफ्स के पॉइंट ऑफ व्यू से आ चुका है, और मार्केट अभी भी 24,000 के लेवल्स को ब्रेक नहीं कर रहा है। सो अगर कुछ पॉजिटिव्स आते हैं तो डेफिनेटली एक शॉर्ट कवरिंग आएगी। तो मेरा ध्यान मोटा मोटी तेजी का ही है, बहुत ज्यादा कोई मंदी का ध्यान है नहीं। मनीष जी, प्रशांत बात कर रहा हूं, और जाहिर सी बात है कि जो ओवर द वीकेंड्स डेवलपमेंट्स हुई हैं उस पर भी आपके रिएक्शन की आवश्यकता रहेगी। एक एक जो नरमी आई है ट्रंप के पूरे जेस्चर में, और उसके बाद जिस तरह के पिछले भी तमाम बातों को खुद ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन से जो बयान आए हैं उनको भी माने, क्या आपको लगता है कि जो एफआईआईज हैं या विदेशी इन्वेस्टर्स हैं अब थोड़ा बारीक नजर रखनी होगी उन पे? देखिए, एफआई की जो होल्डिंग है वो अब 70 लाख करोड़ के करीब है, 15.85%, जो कि 12 साल के लोएस्ट लेवल्स पर है। लास्ट ये लेवल्स हमको 2012 में देखने को मिला था। तो कभी ना कभी तो एफआईआईज आएंगे ही। ऐसा तो है नहीं कि इंडिया उनके लिए बिल्कुल ही मायने नहीं रखता, बेचते ही चले जाएंगे। और डोमेस्टिक फ्लोज काफी स्ट्रांग है, 5 लाख करोड़ की बाइंग ऑलरेडी हो चुकी है डीआईएस के पॉइंट ऑफ व्यू से। सो बाकी तो टैरिफ पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी है, 50% टैरिफ, मार्केट बेसिकली एक वेट एंड वॉच मोड में है नेक्स्ट 2 महीने, कि 2 महीने के भीतर काफी कुछ रोल बैक हो जाना चाहिए मर्चेंडाइज टैरिफ जो 25 से 50% का लागू हुआ है। और अगर ऐसा नहीं होता है तो फिर एक इंक्रीमेंटल नेगेटिविटी हमें देखने को मिल सकती है। बट फॉर द टाइम बीइंग 50% टैरिफ हैज बीन टेकन इन स्ट्राइड। हायर एक्ट इवेल्युएट हो रहा है। ट्रम्प साहब की तरफ से थोड़ी सी नरमी आई है, हमारे मोदी जी भी थोड़ी सी रेसिप्रोकेट किए हैं। ये सब पॉजिटिव्स है मार्केट के पॉइंट ऑफ व्यू से। कंस्ट्रक्ट ऑफ मार्केट्स, काफी शॉर्ट पोजीशंस है एफआई के पॉइंट ऑफ व्यू से, और डीआईएस कंटिन्यूअसली बाय कर रहे हैं, रिटेल इन्वेस्टर्स कंटिन्यूअसली बाय कर रहे हैं। सो बाइंग डिमांड इज मोर देन सेलिंग, एंड सेकेंड हाफ शुड बी बेटर देन फर्स्ट हाफ, ऐसा लगता है। मेरे ख्याल से मनीष जी, जब इस साल के कैलेंडर ईयर की जब शुरुआत भी हुई थी, तब भी तमाम एक्सपर्ट से इनफैक्ट आपसे ही बातचीत हुई, तो सभी का यही मानना था कि सेकेंड हाफ जो है इस कैलेंडर ईयर का बहुत अच्छा रहने की संभावना है। तो देखिए, बाजार भी वेट एंड वॉच स्थिति में है, रिटेल निवेशकों की खरीदारी भी जारी है। आपने अपने पोर्टफोलियो को फिलहाल प्लेस कैसे किया है, मुझे कुछ बताइएगा सेक्टर्स के लिहाज से, कहाँ पर ओवरवेट है, कहाँ पर अंडरवेट है? ऑटो, मेटल्स, ये तमाम जहाँ पर हम देख रहे
रहे हैं कि फिलहाल तेजी दिखाई दे रही है फेस्टिव सीजन में, क्योंकि ओवरऑल पूरा कंज्यूमर थीम एक बहुत बेहतरीन तरीके से प्ले आउट करने की हमारी उम्मीद भी है। आपके पूरे पोर्टफोलियो में कहाँ कहाँ फोकस होगा? देखिए, जीएसटी कट हुआ है तो कंजम्पशन एंड डिस्क्रेशनरी कंजम्पशन काफी ओवरवेट है। तो उसमें टॉप ऑफ द एजेंडा में आपकी ऑटोमोबाइल्स आती है, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स आती है, क्विक कॉमर्स आती है और ट्रैवल, टूरिज्म। ये सब एरिया जो है डिस्क्रेशनरी कंजम्पशन के पॉइंट ऑफ व्यू से ये ओवरवेट है हमारे पोर्टफोलियो में। सेकेंडली, लार्ज प्राइवेट सेक्टर बैंक, इंश्योरेंस कंपनीज। ऑन थर्ड, इंफ्रास्ट्रक्चर, जिसमें आपकी हॉस्पिटल्स, टेलीकॉम, रिन्यूएबल्स, इंफ्रास्ट्रक्चर, मतलब जो कुछ कुछ हॉस्पिटल्स हैं, होटल्स हैं, रियल एस्टेट हैं, पावर रिन्यूएबल्स हैं, ये सब सेक्टर्स में पॉजिटिव टेलविंड देखने को मिलनी चाहिए। चूंकि रुपी डेप्रिशिएट हो रहा है और डॉलर भी डेप्रिशिएट हो रहा है, तो जो भी रुपी डेप्रिसिएशन के कारण बेनिफिट होता है, और जहां पर हमने काफी मंदी के न्यूज फ्लोज देखे जैसे कि आईटी, मेरा तो यही मानना है कि आईटी में और कुछ बहुत ज्यादा नेगेटिव यहां से हो नहीं सकता है। मतलब अब हायर एक्ट की भी न्यूज फ्लोज आ गई है, जो वैल्यूएशंस है वो प्रिटी मच ऑल टाइम लोज हैं। आप $280 बिलियन की आईटी सर्विसेज की एक्सपोर्ट है, उसमें आईटी सर्विसेज की जो एक्सपोर्ट है वो $100 बिलियन है। $40 बिलियन सपोज कर लीजिए ऑन सोर्सिंग होता है, तो $60 बिलियन पर अगर 25% टैरिफ होती है, उसका जो नेगेटिव इम्प्लीकेशंस है वो बहुत कुछ बीटन डाउन ऑलरेडी प्राइसेस में रिफ्लेक्ट हो रहा है। तो आईटी भी मेरे हिसाब से तो एक कॉन्ट्रा बाय है, एंड फार्मा सीडीएमओ ये भी एक बहुत पॉजिटिव आउटलुक मेरे हिसाब से है, और हम हमारे पोर्टफोलियो में ये दोनों सेक्टर्स को भी इंक्लूड कर रहे हैं। बिल्कुल। मनीष जी, जाहिर सी बात है, ग्लोबल फेसिंग कंपनियों को ही अपने रडार पे ले आएं, ग्लोबल फेसिंग जो सेक्टर्स हैं उनको अपने रडार पर ले आएं। तो ख़ास तौर पे मैंने देखा है कि आपका जो नज़रिया रहा है और आपकी जो एक विशेष पकड़ रही है, ख़ास तौर पे टेक्सटाइल अपैरल्स या एनर्जी सेक्टर, इस पर आपकी कमेंट्री बड़ी मायने रखती है और पिछले दिनों भी आपने इस पर विस्तार से बात की थी। तो इन खास तौर पे इन सेक्टर्स पे हम ऑयल गैस ले लें या फिर हम टेक्सटाइल और अपैरल वाले सेक्टर को ले लें, खास तौर पे टेक्सटाइल अपैरल्स भी फेस्टिव सीजन में बहुत मायने रखता है, इस पर नजरिए में कोई बदलाव आपके? फास्ट फैशन, ये सेक्टर्स काफी टेलविंड में रहेंगी, चूंकि $2,500 से ऊपर के जितने भी अपैरल्स हैं उसमें थोड़ी सी हायर ड्यूटी है, बट मोटा मोटी मिडिल क्लास के हाथ में थोड़ा पैसा ज्यादा आ रहा है, तो यहाँ पर एक डिमांड देखने को मिलेगी। ये फेस्टिव सीजन पॉइंट ऑफ व्यू से टेक्सटाइल एक्सपोर्ट्स की अगर हम बात करें, तो जितने भी गारमेंट एक्सपोर्टर्स वगैरह हैं जो यूएस मार्केट्स को बेसिकली केटर करते हैं, वो अभी वेट एंड वॉच मोड में है, क्योंकि 50% टैरिफ लागू हो चुकी है, और जो भी बायर्स हैं यूएस मार्केट्स वगैरह में, वो ऑर्डर्स को एक बार तो स्टॉल कर चुके हैं और यही बोल रहे हैं कि अभी 2 महीना रुक जाइए। हमें नहीं मालूम 2 महीने क्या होने वाला है, पर 2 महीने के बाद हम देखेंगे कैसे ये सब जो ऑर्डर्स है या नए ऑर्डर्स हैं ये किस तरह से शेप अप लेंगे। तो कोई भी ऑर्डर्स को पूरी तरह कैंसिल नहीं कर रहा है, सब वेट एंड वॉच मोड में है, सब यही बोल रहे हैं कि 2 महीने रुक जाइए। तो चूंकि सभी 2 महीने रुक जाने को बोल रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है कि 2 महीने के भीतर कुछ ना कुछ इंडिया और यूएस के बीच में कोई ट्रेड पैक्ट वगैरह हो सकता है, ये एक्सपोर्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से। ऑयल एंड गैस और एनर्जी सेक्टर, रिन्यूएबल्स वगैरह में ट्रांसमिशन और डिमांड ऑफ पावर, ये रिन्यूएबल्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत मायने रखते हैं, क्योंकि जनरेशन कैपेसिटी तो बहुत जबरदस्त लग रही है, और मोदी जी पर पूरा भरोसा है कि 2030 पर जो भी रिन्यूएबल्स का फोकस है वो इम्प्लीमेंट जरूर करेंगे। पर जहां पर एक शॉर्टकमिंग हमें दिखाई दे रही है वो है बेसिकली इवैक्यूएशन, ट्रांसमिशन लाइंस वगैरह पूरी तरह अभी डिमांड इज नॉट इक्वल टू सप्लाई इन टर्म्स ऑफ इवैक्यूएशन, प्लस आपकी जो जो डिमांड ऑफ पावर है, डे पावर वर्सेस नाइट पावर, ये थोड़ा सा इवन आउट होना चाहिए, और अगर ये सॉर्ट आउट हो जाता है तो एनर्जी रिन्यूएबल्स वगैरह में तेजी देखने को मिलनी चाहिए। एज फार एज ऑयल एंड गैस एंड रिफाइनिंग मार्केटिंग कंपनीज, आई थिंक वैल्यूएशंस आर वेरी वेरी गुड, और जब तक हम रशिया की क्रूड को इंपोर्ट कर रहे हैं, मार्केटिंग मार्जिन प्लस योर रिफाइनिंग मार्जिन काफी स्ट्रॉन्ग रहेंगे। ऑल मार्केटिंग कंपनीज डेफिनेटली बाय।
मनीष जी, एमके मिड कैप ग्रोथ इंजन फंड जो कि पीएमएस और एआईएफ के तहत ओपन एंडेड स्कीम्स है, थोड़ा सा इसके बारे में जानना है मुझे। ओवरऑल एएमयू स्ट्रेंथ और किस तरह का रिस्पांस, और उसके साथ साथ क्योंकि मिड कैप स्मॉल कैप क्षेत्र की बात हो ही रही है यहाँ पर, क्योंकि लोगों का बहुत ज़्यादा रुझान रहता है इस क्षेत्र में, अगर मैं स्पेसिफिक स्टॉक स्पेसिफिक चाल की बात करूँ, वैल्यूएशन वाइज आपको कौन कौन से पॉकेट्स अभी भी रीजनेबल लग रहे हैं? जो मिड कैप फंड है उसमें रिस्पॉन्स बहुत ही अच्छा है, सिर्फ 1 महीने ही हुए हैं, और डिस्पाइट मार्केट कमेंट्री कंसेंसस के मिड एंड स्मॉल कैप बहुत एक्सपेंसिव है। हमारा पोजीशनिंग थोड़ा सा डिफरेंट था। हम यही बोल रहे थे कि आप 3 साल के पॉइंट ऑफ व्यू से ये स्मिड में अगर आप देखें, और आप पूरी मार्केट को नहीं लेते हैं, आप 25 या 30 स्टॉक लेते हैं, पूरे ब्रॉडर मार्केट में इनफ बाइंग अपॉर्चुनिटीज है। और हमें जो अपॉर्चुनिटीज दिखाई दे रही है स्मिड में, वो है बेसिकली आपके रियल एस्टेट स्पेस में, इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे होटल्स, हॉस्पिटल्स, कैपिटल मार्केट रिलेटेड थीम्स, जो हमें नेक्स्ट 3, 5, 10 साल तक काफी तेजी दिखाई देती है। कंजम्पशन, चूंकि हम बहुत ही ओवरवेट हैं, एंड मोर सो आफ्टर जीएसटी, यहाँ पर एक मैसिव टेलविंड है। और सिलेक्ट इंश्योरेंस कंपनीज, हेल्थ इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस प्लस पीएसयू बैंक, ये हमारा जो 30 स्टॉक का पोर्टफोलियो है, बेसिकली ये सेक्टर्स पर अभी ओवरवेट है। बाकी जो सेक्टर्स हम अवॉइड किए हैं अभी तक, वो बेसिकली वैल्यूएशन के पॉइंट ऑफ व्यू से है कि वैल्यूएशन एक ऐसी चीज है जो मिड कैप सेगमेंट में बहुत मायने रखता है। सब कुछ आप ले नहीं सकते, सब कुछ आप अवॉइड नहीं कर सकते, बट हम यही मानते हैं कि 3 प्राइस अर्निंग्स ग्रोथ के बेसिस पर अगर हम स्टॉक्स पिकअप करें, तो अर्निंग्स ग्रोथ नेक्स्ट 3 साल के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी रोबस्ट है, एंड पीजी मल्टीपल्स काफी कंड्यूसिव है। तो हमारा जो ओवरवेट सेक्टर्स है मैंने आपको बताया, और हमें यही लगता है कि अर्निंग्स ग्रोथ डेफिनेटली मार्केट के अर्निंग्स ग्रोथ से बेटर होगी, और वैल्यूएशन जो है मार्केट के वैल्यूएशन से कम है। सो यहाँ पर एक रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल है। ठीक है, पिक एंड चूज पोर्टफोलियो। बिल्कुल। मनीष जी, आपने वैल्यूएशन का जिक्र किया, तो मार्केट के वैल्यूएशन पर भी अपनी एक विशेष टिप्पणी दें, और इसके साथ ही ये भी सवाल उठता है कि यहाँ से कौन से ऐसे सेक्टर हैं जो आपको लीडरशिप लेते नजर आ रहे हैं, मतलब कंजम्पशन के अलावा या इससे इंटरकनेक्ट जो सेक्टर्स हैं? तो मार्केट देखिए, 21 टाइम ट्रेलिंग 21 टाइम 1 ईयर फॉरवर्ड नंबर्स पर है निफ्टी 50, और 10% की अर्निंग्स ग्रोथ है। तो बेसिकली निफ्टी 50 आपके 2 प्राइस अर्निंग्स ग्रोथ मल्टीपल पर चल रहा है, और 2027 में थोड़ी सी ज्यादा अर्निंग्स ग्रोथ आप एस्टिमेट कर लीजिए, 12-13% अर्निंग्स ग्रोथ है। सो निफ्टी 50 की ये अर्निंग्स ग्रोथ ट्रेजेक्ट्री है। अगर आप सेक्टर्स की बात करें, तो कंजम्पशन डेफिनेटली एक लीडरशिप सेक्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से उभर कर वापस आएगा। जो 5 साल बेसिकली 2020 से लेके 2024, ये 5 साल जो था, वो इन्वेस्टमेंट रिलेटेड सेक्टर्स डोमिनेट किए थे। रोड्स, रेलवेज, डिफेंस, गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर, ऑर्गेनाइजेशंस एक्सेट्रा। अब जो लीडरशिप है, जो 6% अर्निंग्स ग्रोथ हमारी कंट्री की होगी रियल जीडीपी, वो बेसिकली कंजम्पशन के पॉइंट ऑफ व्यू से लीड करेगी। सेकंड जो सेक्टर है वो है इंफ्रास्ट्रक्चर। गवर्नमेंट की स्पेंडिंग अभी भी काफी स्ट्रांग है, 10 लाख करोड़ मोटा मोटा गवर्नमेंट का स्पेंड होगा, अपार्ट फ्रॉम डिफेंस को हम अलग रखते हैं। पर यहाँ पर टेलीकॉम ले लीजिए, हॉस्पिटल्स ले लीजिए, ये सब सेक्टर्स काफी स्ट्रांग रहेंगी। और थर्ड, मुझे जो सेक्टर्स जो एवरग्रीन सेक्टर लगता है और हमेशा एक बाय ऑन डिप स्ट्रैटेजी रहेगी इस सेक्टर में, वो है कैपिटल मार्केट रिलेटेड इंस्टीट्यूशंस, जैसे कि आपके एएमसीज हो गए, वेल्थ मैनेजमेंट प्लेटफॉर्म्स हो गए, डिस्ट्रीब्यूटर्स हो गए, डिपॉजिटरीज हो गए। और फोर्थ जो एक सनराइज सेक्टर देखने को मिल रहे हैं वो इंश्योरेंस। जो जीएसटी रेट कट हुई है, बोथ लाइफ और हेल्थ इंश्योरेंस, ऑफ कोर्स नियर टर्म में थोड़ी प्रीमियम प्राइसिंग इंक्रीज होगी, क्योंकि इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर को करेक्ट करना है, तो प्राइसेस बिल्कुल। इंक्रीज होंगी। बट ये पेनिट्रेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, अफोर्डेबिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से, रिस्क टू रिवॉर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से मीडियम टर्म में काफी कंड्यूसिव लगती है। तो ये 4 सेक्टर्स मेरे हिसाब से एक लीडरशिप रोल प्ले करें। ऑलराइट मनीष जी, आपने आज समय दिया और इतने विस्तार से बाजार की चाल पर अपनी राय रखी और हमारे दर्शकों का मार्गदर्शन किया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।